Mr. Anurag Jain, you are Yes, coming sir. from Madhya Pradesh. Yes, sir. What is the basic degree you studied and then you did MBA in which subject? I completed graduation BCom, and then after I completed my MBA in 2020. MBA in which subjects? Sir, HR and finance. गुड गुड अपने पहले एचआर को मत बोलो. ओके आपने सर. खाली फाइनेंस को पहले बोलना है. ओके फाइनेंस ओके सर. बोलो. आप खाली फाइनेंस बोलो, वो बोलेगा सेकंड सब्जेक्ट क्या है. एचआर बोलो. समझ गया. ओके सर. ओके सर. आपको एचआर में मोटिवेशन स्कीम्स, मोटिवेशन थियरीज में किस थियरी को आपको याद है? सर, थ्योरी सर याद इसलिए नहीं है सर, क्योंकि मैंने 2020 में किया था, तो थ्योरी कुछ याद नहीं है HR का. मास्लोस थियरी ऑफ हायरार्की उसको पढ़ा है? नो सर. सर पढ़ा था उसी टाइम, बट रिकॉल नहीं हो रहा है. वेरी गुड. देन प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, क्या चीज फाइंड आउट करने से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? द सर आई रूट डोंट रूट अंडरस्टैंड. रूट कॉज का मतलब क्या है? रूट सर आई कॉज. डोंट. रूट कॉज का मतलब कोई प्रॉब्लम आपको बाहर में पता होगा. इसको फॉर एग्जांपल आपको हेडेक आता है. हेडेक का ओके सर. मतलब क्या? ओरिजिनल रीजन फाइंड आउट करना है. वो तो रूट कॉज है. समझ गया. ओ हाँ. ओके ओके सर, बेसिक क्या प्रॉब्लम क्या है, उसकी रूट हाँ, क्या है. उसको ओके सर. फाइंड आउट करके उसको क्या सोल्यूशन है, उसको देख के हम लोग सॉल्व करना है. ओके सर. ठीक है. ओके सर. आपको लीडरशिप स्टाइल में क्या क्या आइडियाज है? हाँ सर, लीडरशिप में सर, सर जैसे प्रेजेंटली आई एम वर्किंग इन MP कोऑपरेटिव बैंक एज ए सोसाइटी मैनेजर, एंड इन दिस जॉब रोल मेरा लीडरशिप स्किल बहुत काम में आ रहा है, क्योंकि मुझे मेरे अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको एक टीम के साथ मुझे उनको कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ना है. तो सर इसमें मुझे एक कैसे मैं उनको कुछ काम उनसे करवाऊं या बेस्ट उनका परफॉर्मेंस दिलवा पाऊं, सर इसमें मेरी लीडरशिप बहुत काम में आ रही है. गुड. आपको कोऑपरेटिव बैंक का बारे में, यू आर वर्किंग इन कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी? सर, इंदौर प्रीमियम डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, जो अच्छा. कि स्टेट गवर्न, हाँ DCC भी है. IBPS ने एग्जाम दिया था सर, उसके थ्रू सिलेक्ट हुआ हूँ. और पैक्स जो रहती हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, सर उसमें सोसाइटी मैनेजर पोस्टेड हूँ. अच्छा, आपको तलब कितना मिलता है? सर बेसिक, सर पे बोल रहे हो जरा. बेसिक कितना है? हाँ सर, बेसिक 22,100 है, एंड ओवरऑल 30 अप्रोक्स सर. वेरी गुड, वेरी गुड. नो प्रॉब्लम. प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, what is the यस सर. nature, what is the nature of work they are doing? सर इन सर कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेनली वर्क होता है एक फार्मर्स वेलफेयर के लिए, और फार्मर को लोन प्रोवाइड करवाना उनकी जो फसल है उसके ऊपर. वो जो उनकी जमीन है उसमें जो खरीफ और रबी वो फसल बो रहे हैं उनके ऊपर उनको अप टू 3 लाख तक लोन प्रोवाइड करवाना. और अप टू 3 लाख तक कॉलेट फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन होता है. लेकिन 3 लाख से 7 लाख तक इंटरेस्ट अगर जिसको चाहिए तो उसको इंटरेस्ट देना होगा. सर मेनली ये हम्म. है. और फिर इसमें उनको फर्टिलाइजर भी प्रोवाइड किया करवाया जाता है, कि अगर फर्टिलाइजर की जरूरत है तो उनको फर्टिलाइजर भी दिया जाएगा, जैसे यूरिया, DAP, ETC. अच्छा, प्लीज टेल मी, आप लोग का प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी में कंप्यूटराइजेशन हो गया नहीं हो गया? सर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अप्रोक्स होने वाला है. लेकिन सर अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी पूरा नहीं हुआ है. पूरा नहीं हुआ? अच्छा. है सर. तब तो है सर. अभी कैसे कैसे काम चलाते हैं? दैट सर इज. अभी, ओके. हाँ सर, अभी मैनुअल वर्क हो रहा है. कैश बुक लिखते हैं, जो भी डेली के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं,
जो क्रेडिट और डेबिट वाली, उसके कैशबुक की एंट्री करते हैं। उसके बाद जो ऑपरेटर है वो उसको लेजर में कन्वर्ट करता है, जनरल लेजर पोस्टिंग करता है। और तो सर अभी तो मैन्युअली सब हो रहा है। उसके बाद उसका जो, उसका डिस्ट्रिक्ट हाँ कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन कौन है? सर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का सर मिस्टर आलोक जैन। अच्छा, आपका मध्य प्रदेश में कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है? सर मिस्टर विश्वास सारंगी जी। सेंट्रल गवर्नमेंट में कोऑपरेशन मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अमित शाह जी। गुड। अभी हम लोग आपका साथी आएगा। आप लोग का सोसाइटी में क्या क्या पर्पस के लिए लोन दे रहे हैं? हाँ सर, जो स्पेसिफिक मेरी सोसाइटी है, इसमें अभी तो प्रेजेंटली उनके एक तो केसीसी पे लोन दिया जाता है मेनली। तो इसमें फसल के ऊपर लोन दिया जाता है, डेयरी फार्म पे भी दिया जा रहा है। और सर अभी ये क्या है कि अभी तक नॉर्मल सोसाइटीज थी ये, लेकिन अब इसको बहुउद्देशीय सोसाइटी करने का गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। इसके बाद हर सेक्टर में इनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रैक्टर के लिए चाहिए है, या फिर बिजली के लिए चाहिए, किसी भी फार्मर जो है किसी भी रीजन के लिए उनको लोन चाहिए, तो हर चीज के लिए उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में। अच्छा, गुड। इस हाँ चीज में कैसे करप्शन को अवॉइड करते थे? आपको फील्ड हाँ में तो ये फार्मर्स वो अपना आके आपको करप्ट करने के लिए कोशिश करेगा। वो ऐसे यस में सर। भी करप्शन अवॉइड करने के लिए आप क्या स्टेप लेते हैं? आपको स्टाफ को कैसे मान लेते हैं, सामान लेते हैं? हाँ सर, जैसे अभी उपार्जन मतलब खरीदी हुई थी गेहूं की हमारे इधर, तो उसमें बहुत करप्शन वाला सिस्टम सर बहुत होता है। लेकिन सर मैंने कोऑर्डिनेट किया पूरे एम्प्लॉयज से कि जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही ये पूरा वर्क करना है। तो सर स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन सर धीरे धीरे मैनेज हुआ है। और हम लोगों ने बिल्कुल रूल्स के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट ने रूल आइडेंटिफाइड किए थे, दिए थे, सबके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पूरा काम किया है इस बार। तो सर मुझे एज सच इतनी करप्शन वाली सर अभी नहीं इसमें शो हो रहा है कि मेरे अगर इधर हुआ कुछ हुआ है ऐसा। सुपर, वेरी हैप्पी। आई एम हैप्पी यू आर टेलिंग विथ कॉन्फिडेंस। प्लीज टेल मी, थैंक यू। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस में क्या क्या सेक्टर्स मिल जाते हैं? यस सर। सर 8 सेक्टर्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर। सर सुपर्ब, सुपर्ब, थैंक वेरी गुड। आई एम थैंक यू। एक्सट्रीमली हैप्पी। आपने बहुत बढ़िया से बताया। अच्छा, इस चीज में हाउसिंग फाइनेंस का बारे में आपको क्या जानते हैं? आपको तो हाउसिंग फाइनेंस नहीं होता है ना आपको सोसाइटी में? नहीं नहीं होता सर। हमारा लेकिन अभी सर हाँ। अभी अभी बैंक का एंगल में बात कर लीजिए। ओके सर। बैंक का, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक का साथ में बात कर लीजिए। पंजाब यस नेशनल बैंक में हाउसिंग फाइनेंस देने से, कितना तक देने से वो प्रायोरिटी सेक्टर पर क्लासिफाई होगा? ओके सर, अप टू 35 lakh इन अर्बन एरिया, आई नहीं, अप टू 45 lakh इन अनवर अर्बन अनवर एरिया। अप टू 35 इन अर्बन एरिया, देन? नहीं सर, हाँ अप टू 35 इन अर्बन एरिया लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू अप टू 45 लाख तक होनी चाहिए। इन रूरल एरिया अप टू 25 लाख लोन प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू अप टू 35 लाख होना चाहिए। सुपर्ब, गुड, गुड आंसर। अच्छा, थैंक यू। क्लासिफिकेशन ऑफ बोरोयर्स में मार्जिनल फार्मर कौन है? सर मार्जिनल फार्मर्स, सर जिनके पास लैंड अप टू 1 हेक्टेयर तक है सर, वो मार्जिनल फार्मर्स में आते हैं। स्मॉल फार्मर्स? सर स्मॉल फार्मर्स 1 हेक्टेयर से अप टू 2 हेक्टेयर तक जो किसान इसमें कैटेगरी में बिलोंग करते हैं सर, वो स्मॉल फार्मर। किसको एग्रीकल्चरल लेबरर बोलते हैं? सॉरी सर। किस किसको एग्रीकल्चरल लेबरर बोलता है? जिसको सॉरी। इनकम 50% इनकम एग्रीकल्चर से आता है,
उनको ओके एग्रीकल्चर लेबरर बोलते हैं। लेकिन इधर में हम कोई दूसरा डेफिनेशन देख रहा हूँ। मार्जिनल फार्मर्स के लिए 1.25 एकर्स इरिगेटेड और 2.5 एकर्स ड्राई लैंड। स्मॉल फार्मर के लिए 2.50 एकर्स इरिगेटेड और 5 एकर्स ड्राई लैंड। इसका बारे में आप थोड़ा वेरीफाई कर लीजिए, आपका बुक में क्या दिया है। ओके उसको ओके देख के हमको मैसेज भेज दो। ओके सर। सर मेरे बुक में मैंने नहीं देखा, मैं कहीं वीडियो, किसी वीडियो में मैंने ये देखा था, तो उससे मैंने अभी बताया था। नो प्रॉब्लम। अच्छा ओके जी, हमको ये बताओ, सेरीकल्चर का मतलब क्या है? व्हाट्सएप। सेरीकल्चर, SERI कल्चर, सेरीकल्चर सुना है? आप लोग का देश में नहीं होगा मेरा ख्याल से। सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन, नहीं सर, सिल्क हाँ, का प्रोडक्शन होता है, वो लेकिन तो सर इसका, वो वो हाँ। वो वो चीज बनाने के लिए जो पैसा देते हैं उसको सेरीकल्चर बोलता हूँ। दैट ओके वर्म्स आएगा ना, उसको आपको पता नहीं होगा। नो सर, आई हाँ, डोंट नो। या आपको पिस्सी कल्चर का बारे में सुना है? व्हाट्सएप। पिस्सी कल्चर, PISCICULTURE, सुना नहीं? नो सर। तो फिश फार्मिंग, फिजिकल सर, एप। फिश फार्मिंग, अच्छा अक्वा अच्छा, कल्चर, फिश। ओके अक्वा ओके सर, कल्चर फिश। और पिस्सी कल्चर। हाँ ओके। सर, फिश। फिश फार्मिंग सर, फिश फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है सर। मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए उसका रेवोल्यूशन, क्या नाम रेवोल्यूशन है मिल्क का? व्हाइट रेवोल्यूशन। हाँ सर, वाइट रिवॉल्यूशन। अच्छा, हाँ, वाइट रिवॉल्यूशन। ज्यादा मीट बनाने के लिए उसको क्या रेवोल्यूशन है? सॉरी सर, रेड आई डोंट। रेड रेड रेवोल्यूशन। ओके सर। एग्रीकल्चरल हाँ प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसका रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन है सर, ग्रीन अच्छा, रेवोल्यूशन। करंट रेशियो का मतलब क्या है? हाँ ठीक। सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर, मुझे रिवॉल्यूशन सर पढ़ना होगा क्या? क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके सर। इसीलिए ये क्वेश्चन हम किसी दूसरे को नहीं पूछेंगे। ओनली ओके ओके सर। एग्रीकल्चरल ग्रेजुएट्स जो कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हैं, उनके लिए तो ये क्वेश्चन आएगा। ओके सर। ओके सर। आई 90% गेट। आपसे पूछेगा नहीं है फिर भी। ओके, आई गेट गो थ्रू। ओके। अच्छा हाँ जी, अभी सर। ये हाँ बताओ, करंट। हाँ करंट रेशियो को एक्सपांशन दे दो, हाँ फॉर्मूला दे। हाँ सर, करंट रेशियो रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को शो करता है कि अपने पास कितनी करंट असेट्स है जिससे अपन करंट लायबिलिटीज पे कर सकते हैं। करंट असेट्स इक्वल टू, करंट रेशियो इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अच्छा, प्लीज टेल मी व्हाट इज डेट इक्विटी रेशियो? ओके सर, डेब्ट इक्विटी रेशियो रिलेशनशिप बताता है लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी शेयर होल्डर। डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू डेब्ट डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर फंड। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। EPS का एक्सपेंशन क्या है? वो सर, EPS, E फॉर इंग्लैंड, P फॉर पार्टनर, S फॉर शुगर। अर्निंग पर शेयर सर। अर्निंग्स पर शेयर, करेक्ट। Yes, sir. गुड, वेरी गुड। अभी लास्ट रेशियो, टर्म लोन हम लोग देने का पहले विच रेशियो वी विल गिव मोर इंपॉर्टेंस? Sorry sir, I DS, don't. DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। Okay sir. वेरी Debt गुड। service. आपका पिताजी क्या काम करते हैं? सर ग्रेन मर्चेंट हैं, मतलब सर अनाज को खरीदते हैं और बेचते हैं। वेरी गुड। आपका मदर क्या करते हैं? सर हाउस वाइफ। अच्छा, गुड। आपको इसमें नौकरी मिलने से तो इधर उधर डालेगा, आपको गुजरात में डालेगा, नहीं होने से कन्याकुमारी में डालेगा, आपको ये सब सुविधा होगा। हाँ सर, वो जॉब तो लेनी ही है तो सर कहीं भी चलेगा सर। गुड, बेस्ट विशेस, विश यू सक्सेस। प्लीज अटेंड इंटरव्यू एंड सेंड मी द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग यू।
अनुराग ओके सर। जैन, जैन। बेस्ट यस सर। विशेस। हाँ थैंक यू अनुराग, सर, मेरा। अनु अनु हाँ। अनु अनुराग का नाम पर कोई फेमस आदमी है? यस सर। सर, अनुराग, मिस्टर अनुराग कश्यप, मिस्टर अनुराग ठाकुर, और मिस्टर अनुराग, आई डोंट रिमेम्बर। उन उन लोग का पास में थोड़ा पढ़ के मन में रख लो। ओके सर। सर एक क्वेश्चन था सर, अगर वो पूछेंगे कि सोसाइटी मैनेजर से आप पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर में क्यों आना चाह रहे हो, सर क्या जवाब दिया जाए? बिकॉज हमारा फ्यूचर इन पंजाब नेशनल बैंक विल बी मच बेटर। इसका मतलब ये है ओके। अभी आपको तलब बहुत कम मिल रहा है, आपको उधर यस ज्यादा सर। मिल, फिर भी आपको फ्यूचर बड़ा अच्छा हो जाएगा, इसी वजह से आप उधर आ रहे हैं। इसके अलावा हमको जॉब सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, क्योंकि हम ज्यादा लोग से बात कर सकते हैं, ज्यादा लोग को सर्विस दे सकते हैं। ओके सर। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो